गंदे काम करने के लिए ललायित रहता है। अन्य जातियों का जीवन कैसा है? बुरे काम करने के लिए किसको धोखा दे, किसको लूट ले, किसको क्या करे, किसको छेड़े, किसको, हमेशा उसका मन दुष्टता के काम में लगा रहता है। किसको नोचे, किसको खाए, किसको लूटे, किसको बर्बाद करे, किसको छेड़े, किसको नुकसान पहुंचाए। हालेलुया। हमेशा दुष्टता के कामों में उसका मन लगा रहेगा, लगा रहता है। क्यों? क्योंकि उसके बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है। उसका मन कठोर है और सब प्रकार के गंदे काम करने, सब प्रकार के गंदे काम करने लालसा से किया करे। और ये सब काम बड़ा चॉइस से करता है। ऐसा काम करने का उसका बहुत इच्छा होता है, लालसा होता है। और पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। पर चर्च में आने वालों, परमेश्वर के वचन पे चलने वालों, सुनो बाइबल क्या कहता है? पर तुमने ऐसी शिक्षा, तुम्हें ऐसा नहीं सिखाया गया है। तुम प्रभु में आते रहो और कुछ भी करते रहो। हालेलुया। एक पास्टर गवाही दे रहा था, एक परिवार विश्वासी मेरे चर्च में आता था और उसका पति शराबी था, है ना। तो जब उसके घर में प्रार्थना दुआ चलने लगा, चलता था और कुछ दिन के बाद उसके घर में प्रार्थना दुआ चलना फिर बंद हो गया, दूसरे जगह चर्च चला गया। अब उसका पति शराब पी पी के बीमार पड़ गया। बोला पास्टर जी इसके लिए प्रार्थना कर दीजिए। तो बोला ठीक है, कोई बात नहीं, हम आएंगे, प्रार्थना करेंगे, है ना। अब पति से पास्टर पूछ रहा है, भाई साहब इतना सालों से दारू पी रहे हो, तुमको पी के मिला क्या? हाँ बोलो, अगर तुम इसको छोड़ने को तैयार हो तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। तो कहता है पास्टर साहब ना पिएंगे तो मन में नहीं लगता है, क्या करें, ना पिएंगे तो हम जीवे नहीं करेंगे। पास्टर कहता तो फिर पियो और मरो, फिर क्या के लिए दुआ के लिए बुलाया? जब तुमको यही में रहना है तो क्या फायदा तुम्हारे लिए प्रार्थना करके? हालेलुया। वो भी पास्टर साहब गोट पड़ते हैं, आ गए, अरे भाई वो मन फिराने को तैयार नहीं, तुम कह रहे प्रार्थना कर दो। हालेलुया। उसे पूछ रहे शराब छोड़ दो कि आज के बाद? तो कह रहा है नहीं, हम पिएंगे तो जीवे नहीं करेंगे। तो इसके लिए दुष्ट आदमी के लिए प्रार्थना करके क्या करें? इतना साल दारू पी के भी आज तक उनका मन नहीं भरा, अब मरने के घड़ी में तभी करा के लिए हमको वही चाहिए। इसके लिए काय के लिए दुआ नहीं किया पास्टर प्रार्थना, कहा कि भाई आप खुश रहिए, चाहे नाराज मेरे चर्च में आइए चाहे मत आइए, वो अलग मुद्दा है। हालेलुया। पर हम ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना ही नहीं करेंगे, इसको प्रार्थना करके क्या फायदा है? वचन क्या कहता है? मन फिराओ। हालेलुया। मन लोग फिराएंगे नहीं। बहुत सारे लोग अपने भी चर्च में ऐसा है। देखिए वचन कहता है पहले उस व्यक्ति के लिए मन फिराओ। हालेलुया। हालेलुया। आप दुनिया के चीजों के लिए, खेती बाड़ी, बिजनेस और भी कामों के लिए आप उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निर्जली रखते हैं, मगर अपने बेटा के लिए, अपने बहू को, आत्मा को बचने के लिए क्या रख रहे हैं? हालेलुया। आप इस संसार का धन बचाना चाहते हैं उपवास कर कर, खेत के लिए, बिजनेस के लिए, जो दुनिया में रह जाएगा। हालेलुया। और जो बेटा जिसको खून पसीना से सींच के पैदा किया, जिसको मेहनत की कमाई खिला रहे हो, उसके लिए तुम क्या कर रहे हो कि वो कैसे प्रभु में आए? जो पति तुमको जिंदगी भर साथ रहने के लिए दिया गया, जो पत्नी तुम्हें साथ रहने के लिए दिया गया, उसके लिए क्या परिश्रम है तुम्हारा? अगर दुनिया के चीजों के लिए तुम उपवास रखते हो, प्रार्थना करते हो, प्रभु सुन के तुम्हारा छुटकारा दिया, तो क्या तुम्हारे परिवार को प्रभु विश्वास में नहीं लेके आएगा? हालेलुया। वचन कहता है तू विश्वास कर तेरा घराना, तू विश्वास कर तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये वचन लेके तुम कितना उपवास करते हो, ये वचन लेके आप कितना प्रार्थना करते हैं, ये वचन लेके कितना बहू बेटों के लिए प्रभु के चरणों में आशीर्वाद दो। हम दुनिया की चीज बचाना का चाहते हैं, दुनिया की चीज बचाने के लिए अपने शरीर को तकलीफ देते हैं, मगर जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो हमारा शरीर का हिस्सा है, बेटा बहू भाई, उसके लिए हम प्रभु के सामने नहीं आशीर्वाद। हम कितना मूर्ख है। हालेलुया। जो संसार की चीज संसार में रह जाएगा, हम उसको बचाने के लिए इतना कष्ट उठा रहे हैं, और जो साथ जाने वाला है हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे। जो जाकर वहां रोएगा, चिल्लाएगा, तड़पेगा, याद रखिए आखिरी न्याय तक सब कुछ याद रहेगा। आखिरी न्याय के बाद ही इधर से सब कुछ खत्म होगा। जब हम दुनिया छोड़ते हैं तो जिंदा और मरने में कोई फर्क नहीं है, याद रखिएगा। जैसे आप जितनी जिंदगी में पछता रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सोच रहे हैं, मरने के बाद भी ऐसी दिमाग चलेगा, सब कुछ होगा। सिर्फ क्या नहीं होगा, आपके पास ये शरीर नहीं होगा, ये शरीर, बाकी सब कुछ होगा।
याद आएगा, चिन्हेंगे, पहचानेंगे। आपने जो धरती पे काम किया वो याद करेंगे, रोएंगे, पछताएंगे। टेंशन, चिंता वहां भी है, मरने के बाद खत्म नहीं है। मौत और जिंदगी के बीच में कुछ होगा, रोना, गाना, पछताना, पुरानी यादें, नई यादें, आप सब कुछ देखेंगे, करेंगे, सब कुछ अफसोस। हालेलुया। ये कब खत्म होगा? आखिरी न्याय के बाद। आखिरी न्याय के बाद परमेश्वर अपने लोगों को जो स्वर्ग में होंगे उनका ये पूरा धरती की बात इधर से खत्म कर देगा। जब नया पृथ्वी, नया आकाश बनेगा तो वचन कहता है पुरानी बातें सब उसके अंदर से खत्म। मगर उस टाइम तक आपको सब कुछ दुनिया का याद रहेगा। क्यों? परमेश्वर क्यों ऐसा करेगा? क्योंकि न्याय के समय प्रभु आपके बुरे कर्मों को बताएगा, हिसाब आपको भी तो याद रहना चाहिए। हालेलुया। उसके बाद सब कुछ फाइनल होने के बाद प्रभु डिलीट कर देगा, इधर से पूरा उड़ा देगा। आप दुनिया का सब चीज भूल जाएंगे। नहीं तो अगर दुनिया की बात तो उधर भी याद कर करके तुम ऐसे ही रोते रहोगे। तो प्रभु क्या करेगा? उस टाइम आपके दिमाग से दुनिया की सारी चीजों को खत्म, नए धरती और नए आकाश में नए तरीके से शुरुआत किया जाएगा। मगर उस टाइम तक आप अपने बेटा को, व्यक्ति को, अपने परिवार को